हेलो फ्रेंड्स। तो कल ऐसा हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का फोन खो गया और उसने करवाई ई फाइलिंग यानी कि लॉस्ट आर्टिकल की एक रिपोर्ट डलवाई, वो भी ऑनलाइन। बट जब वो रिपोर्ट अपने पास लेके आया तो उसने देखा मोटा सा डिस्क्लेमर जिसमें लिखा हुआ था, रिपोर्ट लॉस्ट अंडर दिस ऐप इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो जिसे देखकर वो चौंक गया और फटाफट दौड़ के मेरे पास आ गया। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर है जिसमें ये लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ है ही नहीं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं फिर से भाग के जाऊं और इसका एक एफआईआर लिखवाऊं? तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले इसे हम पूरी तरह से डिकोड करते हैं कि इसमें ये आखिर कहना क्या चाहता है और इस डिस्क्लेमर्स का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसा कि इंडिया में कई स्टेटों में अब ऐसा हुआ है कि आप जो एफआईआर है वो दो मोड में लिखवा सकते हैं। एक तो ई फाइलिंग और दूसरा मैनुअली आप जाकर के एफआईआर लिखवा सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जैसे आपके लॉस्ट आर्टिकल्स हैं, चाहे आपका आधार कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या आपका मोबाइल फोन हो, आपका लैपटॉप हो, चार्जर, एनीथिंग, आप जाकर के उसको ई फाइलिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप लॉस्ट आर्टिकल के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे करके अथॉरिटीज जो होती हैं उनको एक तरह से इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर आर्टिकल लॉस्ट हो गया, और उसके बाद अथॉरिटीज उसको एक तरह से सर्विलेंस पे डाल देती है, जिसमें आपका जो LAR है यानी कि लॉस्ट आर्टिकल नंबर आपको मिल जाता है, लॉस्ट आर्टिकल नंबर आपको दे दिया जाता है। उसके बाद आपको उसे CEIR पोर्टल पे रजिस्टर करवाना होता है, और वहां पे रजिस्टर होने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट आईडी दे दी जाती है। उसके बाद जब भी कभी वो नंबर या वो फोन या वो आर्टिकल यूज होता है, स्पेशली फोन अगर उसमें सिम डाला जाता है और वो यूज किया जाता है, तो वो तुरंत से आपके पास भी एक मैसेज आ जाता है और उस अथॉरिटी के पास भी, जिससे उसको मिसयूज होने से आगे रोका जा सकता है। तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो इस डिस्क्लेमर का मतलब ये हुआ कि एक तरह से ये जो LAR या ई फाइलिंग होती है, इसमें लॉस्ट आर्टिकल के कमेंसमेंट का इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है अथॉरिटीज को भी और उस पर्सन को भी जिसका वो आर्टिकल लॉस्ट हुआ है। और आगे जब CEIR पोर्टल पे आप उसको रजिस्टर कर देते हो, तो जब भी कभी वो लॉस्ट आर्टिकल आपका मोबाइल फोन वगैरह अगर यूज में आता है, उसमें सिम डाला जाता है, तो उसका मिसयूज होने से उसे रोका जा सकता है और उसे ट्रैक करने में इजी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह यूजलेस है, क्योंकि जब हमने मोबाइल फोन खोने की बात ऑनलाइन जाके रजिस्टर करी, तो हमने मोबाइल का लॉस्ट होना यानी कि आर्टिकल लॉस्ट होने की कंप्लेंट दी, ना कि उसे चोरी होने की। तो किसी आर्टिकल का खो जाना एक नॉन कॉग्निजेबल, जो एक सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। इसीलिए अगर आपने उसके लिए मतलब LAR लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट करी है या ई फाइलिंग में लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट में उसे डाला हुआ, तो जब भी कभी वो मिसयूज होने वाला होगा या दोबारा यूज होने वाला होगा, तो उसे ट्रैक करना ईजी होगा। बट यदि आपको कोई चोरी डालनी होती है इसी पे, लाइक आपको कहना होता आपका फोन चोरी हो गया, यानी कि थेफ्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उसके लिए आपको चोरी मतलब उसे एज अ थेफ्ट दिखाना होता, तो आप जाकर के प्रॉपर ई फाइलिंग में आपको लॉस्ट आर्टिकल में जाने की बजाय एक FIR डालनी होती, और उसे भी लीगल वैलिड माना जाता, और उसके लिए आप जाकर के एक मैनुअल FIR भी थाने में लिखवा सकते थे या फिर कंप्लेंट डाल सकते थे उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप वहां पे चोरी यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे थे। लेकिन जब आप लॉस्ट आर्टिकल में अपने आर्टिकल को डालते तो इसका मतलब उसमें आप चोरी नहीं डाल रहे, आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपका एक आर्टिकल जो आपसे मिसप्लेस हो गया है कहीं पे, जिसको आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो ये दोनों ही चीजों में एक डिफरेंस है, एक आप आर्टिकल खोने की बात कर रहे हो, दूसरा आप एक चोरी की बात कर रहे हो जिसमें आपका फोन जो है वो चोरी हुआ है, आपके पोजीशन से बाहर किया गया, और दूसरे में आप कह रहे हो वो आपसे कहीं पे लॉस्ट हो गया। तो ये दोनों ही दो बातें हैं। इसीलिए जब आप ये LAR लिखवाते हो तो नीचे एक डिस्क्लेमर जो दिया होता है उसका सीधा सा इतना मतलब है, ये उस तरह की इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट नहीं करेगा जिस तरह से वो FIR को करता है, क्योंकि ये सिर्फ लॉस्ट आर्टिकल की बात करता है। इसमें वो जब भी वो आर्टिकल दोबारा यूज में आने वाला होगा या कहीं वो मिलेगा, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी। बट इसी की वजह अगर आपने FIR डलवाई होती तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी जाती, और उस जिसमें वो थेफ्ट आप डलवाते, चोरी डलवाते, जो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता, तो उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती जिसमें उस चोर को या उस आर्टिकल को अलग तरह से खोजने की कोशिश की जाती, जिसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इनिशिएट की जाती। इस डिस्क्लेमर का सिर्फ इतना सा मतलब, ये कहीं भी ये नहीं कहता इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है या इससे आप आगे चल के इसका कोई फायदा नहीं है, नहीं,
या आपको काम आ सकता है। जैसे आपका सिम आपने लॉस्ट आर्टिकल में अपने फोन को डलवाया, तो आप इसके थ्रू अपना सिम दोबारा से इनिशिएट करवा सकते हो। या कभी आप तक कोई चीज आती है कि इसका मिसयूज हुआ है, आपके खोए हुए आर्टिकल लाइक मोबाइल फोन का कभी मिसयूज हुआ है, तो आप एलआर के थ्रू बता सकते हो कि आपने इसकी कंप्लेंट डाल रखी है कि आपका ये आर्टिकल खो चुका है। बट अगर आपको ये चीज ये डलवानी है कि ये थेफ्ट था या फिर चोरी हुई है, तो ये थेफ्ट जो है वो बन जाएगा क्रिमिनल ऑफेंस, और उसके बाद आपको प्रॉपर ई फाइलिंग में जाके एक एफआईआर फाइल करनी होगी, या फिर मैनुअली एक एफआईआर फाइल करनी होगी, जिसके बाद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो अलग तरीके से इनिशिएट की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट और एक एफआईआर चोरी का दोनों में डिफरेंस होता है। और इसीलिए डिस्क्लेमर दिया गया कि अगर आपने लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट लिखवाई है, तो उसका सिर्फ इतना इस डिस्क्लेमर को देने का सिर्फ इतना सा सेंस है कि इससे कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं होगी। इससे बस आपका जो लॉस्ट आर्टिकल है उसका मिसयूज होने से रोका जा सकता है, और एक इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज को दे दी जाती है जो आगे इसके ऊपर कोई एक्शन ले सके, और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है कि फ्यूचर में कभी इसका मिसयूज हो और आप पे कोई बात आए तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, उसका यूज है जो आप एलएआर करवाते हैं। बट अगर आपको लगता है आपका आर्टिकल इस तरह से लॉस्ट हुआ है कि जब मानो वो चोरी हो या फिर चोरी हुई है आपके आर्टिकल की, तो उसे लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट में डलवाने की बजाय आप उसमें अननोन पर्सन के नाम से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, या फिर वो मैनुअली हो सकता है या फिर वो ई फाइलिंग के थ्रू हो सकता है, और दोनों ही यूज हो सकते हैं लीगली, या उनकी लीगल वैलिडिटी होती है, दोनों एडमिसिबल होते हैं।